नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए एक विभिन्न भिन्न विषयों पर वीडियोज लाने का प्रयास करता हूं। उसके माध्यम से आपका एग्रीकल्चर में ज्ञानवर्धन हो, कुछ जानकारी आपको दिन प्रतिदिन मिलती रहे। उसी संबंध में ले लेकर के वीडियो हम लोग आते रहते हैं आपके साथ संस्था के माध्यम से। तो आज भी एक नए टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और उनमें बहुत सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जिन टॉपिक को हम लोगों ने चुना है वो उसमें अगर आप देखेंगे बहुत ही प्रचलित नाम है, हम लोग उसके बारे में खूब जानते हैं और वो देश को इतना आगे ले गया है आज कि आज हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। तो आज संस्था की तरफ से यह एक आप लोग के लिए उपहार स्वरूप है। उसके पहले एक जानकारी है हमारी तरफ से आप लोग के लिए, वे सभी बच्चे जो यूपी कैटेट, बीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में हमारा 1 वर्षीय बैच प्रारंभ हो चुका है। यह बैच हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। हमारा एफओ 2023-24 का जो बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, वो भी हमारा चल रहा है। हमारा जो बीएससी एजी का ऑनलाइन बैच है एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, वो भी हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। हमारा टीए का एक ऑनलाइन बैच चल रहा है। दूसरा, एसटीए के संबंध में संस्था बहुत जल्द निर्णय लेगा, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, जिसके संबंध में हमने वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया है कि लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उस परीक्षा कैलेंडर में एग्रीकल्चर सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, उसके बारे में एसटीए के बारे में भी उसमें स्पष्ट बातें लिखी गई है। तो उस संबंध में हम लोग अति शीघ्र जो है कार्य करना प्रारंभ करेंगे, तो उसके संबंध में आप ध्यान बनाए रखिएगा। तो आइए आज हम लोग ये देखते हैं कि क्या है जिसके बारे में हम लोग को जानना है, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या है वो चीजें देखते हैं। तो देखिए, अब उसमें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देख पाएंगे। देखिए, हमारे पास आज एग्रीकल्चर के लिए आप इन दोनों महात्मा ही हम कह सकते हैं। इन दोनों महात्माओं के बारे में अगर कोई भी एग्रीकल्चर का छात्र होगा तो नाम बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपने नाम के मोहताज नहीं है। हम सभी इनके सिर्फ पिक्चर को ही देखकर जान लेते हैं कि इन्होंने दुनिया के लिए क्या किया है। आज पूरा दुनिया का पेट भरा हुआ है तो उनमें इनका अमूल्य योगदान है। आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है तो इस महात्मा का बहुत बड़ा अमूल्य योगदान है। तो इन सभी दोनों ये कृषि वैज्ञानिकों को हम लोगों का सादर नमन है। इनमें से आज हमारे बीच में ये नहीं है, लेकिन आज भी ये हमारे भारत माँ के एक सितारे चमक रहे हैं। इनकी उपस्थिति में हम लोग एग्रीकल्चर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारा आपका सौभाग्य है। तो ऐसे लोगों के सामने जितनी बार भी हम लोग नतमस्तक हो शायद कम है, क्योंकि देश को इन्होंने इतना कुछ दिया है कि जितनी भी हम लोग इनकी बड़ाई करें वो शायद कम होगा। लेकिन इन लोगों के कुछ कार्य ऐसे हैं जिनकी वजह से आज ये लोग अमर हैं और हम लोग इनको पढ़ते जाएंगे और एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में याद करते जाएंगे। तो इन सभी को नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इन महात्माओं ने क्या क्या किया है, उसमें हम लोग को क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्योंकि इन लोगों की वो बातें हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। तो इन महात्मा का देखें, इनका जो नाम है डॉक्टर एनी बोरलांग। ठीक है, एनी बोरलांग का जो जन्म हुआ है 25 मार्च 1914 को, ठीक है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो मृत्यु हुई है 12 सितंबर 2009 को, ठीक है। इधर हमारे अपने देश के भारत में हरित क्रांति के पितामह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी हैं। तो एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को है। इनका जन्म कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ है और अभी भी सौभाग्य से हमारे आपके बीच में है। देश इनके मार्गदर्शन में एग्रीकल्चर का विकास अभी भी कर रहा है, यह हम लोग के लिए सौभाग्य है।
तो इन्हें भारत में हरित क्रांति का पितामह और इन्हें विश्व में हरित क्रांति का पितामह का दर्जा प्राप्त है। ये सिरमौर है एग्रीकल्चर के, हम सभी को इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे इनके लिए हम लोगों ने जो शब्द लिखा है वो क्या क्या है, देखिए लिखा है सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का उपयोग सबसे पहले विलियम गार्ड ने किया था। तो पहला प्रश्न कि दुनिया में हरित क्रांति शब्द को किसने दिया, या हरित क्रांति शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो उनका नाम क्या है, विलियम गार्ड है। ठीक है, उसके बाद लिखा है विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर एनी बोरलांग को कहा जाता है। ये पूरी दुनिया जानती है, हम लोग भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर एनी बोरलांग को वर्ष 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना मेरे दोस्त, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, लेकिन 70 के दशक में इन्होंने ये जो काम किया था, पूरी दुनिया को भूख शांत किया था, पेट में भूख को शांत किया था, इसीलिए इन्होंने 1970 का शांति का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, यानी बोरलांग को 1970 का नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर एनी बोरलांग को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2006 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब हमारा देश भी उनको अपने देश का एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च तो नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ एक, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण सम्मान से हमारा देश ने इनको भी सम्मानित किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इससे बात से हम लोग सब लोग सहमत भी हैं और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1967 में पद्मश्री, ध्यान रखिएगा 1967 में क्या, पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण एवं 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब हमारा देश ने, भारत ने डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को उत्कृष्ट सम्मान के तीनों श्रेणियों से, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यहीं पर हम सभी अपने एग्रीकल्चर छात्रों से आह्वान करते हैं कि हाँ, हम सभी मिल करके भारत सरकार से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के लिए भारत रत्न सम्मान दिए जाने का आह्वान करें, आवाज उठाएं, क्योंकि क्या लगता है आप सभी लोग अपने कमेंट से हमें जरूर बताएंगे, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अपनी जरूर सहमति देंगे। क्या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत रत्न के लिए डिजर्व नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स से जरूर हमें अवगत कराएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे, क्योंकि ये महात्मा, इनको एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाए, इससे देश का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि ये देश में ऐसा काम किए हैं कि इनको यह रत्न मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार जो एफ.ए.ओ. का ही एक संस्था है के द्वारा वर्ष 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार, तो देखिएगा विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज का शुभारंभ भी 1987 में ही हुआ है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार का पहला पुरस्कार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। ठीक है, आगे लगा विश्व खाद्य पुरस्कार 16 अक्टूबर को दिया जाता है। इस पुरस्कार में 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर और एक स्मारक चिन्ह प्रदान किया जाता है। आगे लिखा मैक्सिको से भारत में मंगाई गई गेहूं की प्रजाति लरमा, रोजो, सोनारा, तिरसा, सोनारा, चौसठ आदि से की पौनी प्रजाति से पंजाब के देसी किस्मों के प्रजाति से क्रॉस करके बनाया गया। मतलब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने जो मैक्सिको से, ठीक है, लरमा, रोजो, सोनारा, तिरसा, सोनारा, चौसठ आदि पौनी किस्मों को, सेम डॉर्फ वैरायटी को मंगाया था, वो अपने देश के पंजाब के जो टाल वाली से उनसे क्रॉस करके सेमी डॉर्फ प्रजातियों का विकास किया गया और आज वही प्रजातियां हमारे देश में अनाज के उत्पादन में सिरमौर बनी हुई है। ठीक है, आगे लिखा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की। मतलब हमारे देश में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुआ?
2004 में। और इसकी स्थापना किसने किया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। ठीक है। भारत में हरित क्रांति कब आई? बस 1966-67 में आई। हम सभी को पता है इसके बारे में। ठीक है। उसके बाद आगे आइए देखिए, हमने जो है यहाँ पर कृषि से संबंधित क्रांतियां, यह सवाल आप सभी को पता होगा किसी ना किसी रूप में, जीएस के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में। कृषि प्रधान देश होने के कारण आप एग्रीकल्चर के प्रति जागरूक हो, इसके कारण यहां से सवाल पूछा जाता है। इसलिए क्रांति का नाम क्या है, उससे संबंधित विषय क्या है या क्षेत्र क्या है, उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा। और यह आपका, यह आज का जो वीडियो है, यह आप सभी के लिए वरदान साबित होगा। इसलिए इस पीडीएफ को भी अपने पास सुरक्षित रखिएगा। यदि आप सभी लोग इस तरह के पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप सभी हमारी संस्था के टेलीग्राम चैनल को, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को या संस्था के यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर लें। हर जगह से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए तो आपको टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए तो देखिए क्रांति का नाम और इधर संबंधित क्षेत्र। तो सबसे पहले है हरित क्रांति, आपको भी पता है, गेहूं उत्पादन से। ठीक है। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वो भी अपने देश के सिरमौर रहे कृषि के। ठीक है। उसके बाद है नीली क्रांति, मछली उत्पादन। भूरी क्रांति, खाद्य प्रसंस्करण। ठीक है। उसके बाद है धूसर क्रांति, उर्वरक उत्पादन। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली उत्पादन। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। लाल क्रांति, मांस तथा टमाटर उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए लिखा है रजत क्रांति, अंडा उत्पादन से है। काली क्रांति, बायोडीजल या जट्रोफा प्लांट के उत्पादन से है। पीली क्रांति, तिलहन या सरसों उत्पादन से है। ऑरेंज क्रांति, नींबू वर्गीय फलों के उत्पादन से है। सतत क्रांति, ठीक है, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के सतत उत्पादन से है। इंद्रधनुष क्रांति, कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन से है। प्रोटीन क्रांति आपका दलहन उत्पादन से है। तो ये इतने सारे चीजों को आपको जानना होगा। ठीक है। तो ये हमारे, ठीक है, हमारी संस्थान के द्वारा ये सारे बैच आपको उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है। तो आप संस्थान से अगर जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। हमारी संस्थान आप सभी के बेहतरी के लिए हमेशा काम करते रहती है। ठीक है। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारी संस्था के मोबाइल नंबर 94-15-25-25-72 पर हमसे कॉल करके या मैसेज करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। इस तरह के तमाम वीडियो संस्था के द्वारा आप सभी को उपलब्ध कराएगा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।